So the topic that we are going to take today is cyanosis. तो सबसे पहले साइनोसिस होता क्या है? इट इज़ ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. लास्ट सेशन में हमने देखा था कि येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इज इक्टेरिस. तो ब्लूइश डिस्कलरेशन जो होती है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन की, उसे हम साइनोसिस बोलते हैं. और ये होता क्यों है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड साइनोसिस? द सिंपलेस्ट रीज़न दैट यू कैन गिव बिहाइंड साइनोसिस इज़ कि जब भी आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या फिर अगर मैं बोलूँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर आई शुड से दैट देयर इज एन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, यानी या तो हीमोग्लोबिन कम हो, ठीक है, या तो उस हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कम हो, या फिर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन हो, यानी वो ऑक्सीजन के साथ ना रिएक्ट करके किसी और चीज़ से रिएक्ट करे, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट. सो द सिंपलेस्ट रीजन दैट यू कैन गिव फॉर साइनोसिस इज दिस, दैट ड्यू टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण आपको ये देखने को मिलता है. नॉर्मली अगर मैं इसका एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको टेक्निकल डेफिनेशन बताऊं तो आप ये बोल सकते हो कि जब भी डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन मोर देन 5 ग्राम% होता है तब आपको साइनोसिस देखने को मिलती है. यानी आपको पता है कि वी आर हैविंग ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन एंड डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन. तो अगर डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन मोर देन 5 ग्राम% है, देन आई कुड से व्हाट दैट द पर्सन वुड बी हैविंग साइनोसिस. या फिर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन में हमारे पास मेथेमोग्लोबिन होता है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं. तो अब साइनोसिस की डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमें ये देखना है कि साइट्स क्या क्या होती हैं साइनोसिस की. तो सबसे पहली साइट जो साइनोसिस की होती है दैट इज़ द म्यूकस मेम्ब्रेन. अगेन यू कैन लुक इट ऑन द लिप्स. आप इसको लिप्स पे देख सकते हो, आप इसे ईयर लोब्स में देख सकते हो, नेल बेड्स में देख सकते हो. यू कैन ब्यूटिफुली अप्रिशिएट इट. यू कैन लुक एट द साइनोसिस ऑन टंग. आप टंग में साइनोसिस को देख सकते हो, एंड इवन एट द टिप ऑफ नोज की टिप पे भी आप देख सकते हो. सो दीज आर द पॉसिबल साइट्स टू लुक फॉर साइनोसिस. नेक्स्ट थिंग दैट दे आस्क यू इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंड पेरिफेरल साइनोसिस. तो समझते हैं सेंट्रल साइनोसिस क्या होता है और पेरिफेरल साइनोसिस क्या होता है. लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन दिस टू यू. मैं पहले आपको इसको समझाती हूँ. देखिए, जब मैं सेंट्रल साइनोसिस की बात करती हूँ तो देयर इज सम इशू इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन में कोई ना कोई इशू हुआ है, इसलिए साइनोसिस हो रही है. पेरिफेरल साइनोसिस का बहुत सिंपल रीज़न होता है कि पेरिफेरल सर्कुलेशन में कोई ना कोई दिक्कत है, वो पूरी बॉडी को इन्वॉल्व नहीं करने वाला. जैसे अगर मैं बात करूँ टिप ऑफ फिंगर्स, तो टिप ऑफ फिंगर्स को ही इन्वॉल्व करेगा. समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? सो दैट इज़ वॉट यू नीड टू नो. वन थिंग. सेकेंड थिंग, मतलब सेंट्रल साइनोसिस जो होती है वो जनरलाइज्ड होती है, पेरिफेरल साइनोसिस जो होती है वो लोकलाइज्ड होती है कि एक स्पेसिफिक पार्ट में होगी. सेंट्रल साइनोसिस इज एक्चुअली गोइंग टू इन्वॉल्व द टंग एंड ओरल म्यूकोसा. तो अगर आप सेंट्रल साइनोसिस की बात करो तो वो आपको टंग और ओरल म्यूकोसा में देखने को मिलती है. पेरिफेरल साइनोसिस कहाँ पे देखने को मिलती है? इट इज सीन इन टिप ऑफ नोज. आपको नोज की टिप में ये देखने को मिलेगा, या आपको ईयर लोब की टिप में आपको ये देखने को मिलेगा, या फिर ये आपको लिप्स में देखने को मिलेगा. इट वुड बी इवन सीन ऑन द फिंगर नेल्स, राइट. तो यहाँ पे आपको देखने को ये मिल सकता है. तो सेंट्रल साइनोसिस में आपका ओरल म्यूकोसा और टंग इन्वॉल्व होता ही होता है. दैट इज वॉट यू नीड टू नो. ठीक है. वन मोर थिंग दैट यू नीड टू नो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन केसेस ऑफ सेंट्रल साइनोसिस इट इज लेस देन 85%, जबकि पेरिफेरल साइनोसिस में ये मोर देन 85% होता है. वन मोर थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, सेंट्रल साइनोसिस में डिस्निया हो सकता है, यानी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. पेरिफेरल साइनोसिस में डिस्निया नहीं होता है. वन मोर थिंग, सेंट्रल साइनोसिस में जब आप ऑक्सीजन देते हो पेशेंट को तो पेशेंट जो होता है वो इम्प्रूव करता है, राइट. पेरिफेरल साइनोसिस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, राइट. सो लेट मी जस्ट समराइज दिस टू यू कि सेंट्रल साइनोसिस एक ज़्यादा सीवियर फॉर्म होता है, ठीक है. इसमें हो सकता है कि आपको क्लबिंग भी देखने को मिल सके, राइट. पेरिफेरल साइनोसिस में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, ठीक है. That is what you need to know. So the basic difference between central and peripheral cyanosis should be known to you. Next thing that they ask you is the causes of cyanosis. देखिए, तो साइनोसिस के अगर मैं कॉजेज़ की बात करूँ तो इसको हम दो कैटेगरीज में क्लब कर सकते हैं. एक होता है ट्रू साइनोसिस और एक होता है जिसको हम बोलते हैं सीडो साइनोसिस. सीडो साइनोसिस जो है दैट कुड बी सीन बिकॉज ऑफ मेटल्स. ये मेटल्स के एक्सेस में देखने को मिल सकती है. जैसे मेटल्स में हमारे पास सिल्वर है, राइट. वी आर हैविंग मर्क्यूरी, राइट. वी आर इवन हैविंग गोल्ड, राइट. इट कुड बी इवन सीन बिकॉज ऑफ सर्टेन ड्रग्स. साइनोसिस कुछ ड्रग्स के कारण भी देखने को मिलता है. द बेस्ट एग्जाम्पल इज एमियोडेरोन, राइट. इट कुड बी इवन सीन बिकॉज ऑफ क्लोरोक्वीन, राइट. ट्रू साइनोसिस में हमारे पास दो ब्रॉड कैटेगरी होती है.
एक तो सेंट्रल और एक पेरीफेरल, जो अभी अपन पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको डिफरेंस बता दिया सेंट्रल और पेरीफेरल साइनोसिस में। आपसे जो पूछा जाता है वो कॉजेज ऑफ साइनोसिस पूछे जाते हैं। सो नाउ लेट मी जस्ट समराइज दिस फॉर यू कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सेंट्रल साइनोसिस एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पेरीफेरल साइनोसिस। सो इफ आई सम इट अप फॉर यू, सी, तो सबसे पहले हम सेंट्रल साइनोसिस की बात करते हैं। सेंट्रल साइनोसिस के हम कॉजेज़ को ऐसे ब्रॉड कैटेगरीज में बांट सकते हैं। सबसे पहले कुछ कॉजेज़ होते हैं जो कि कार्डियक होते हैं, फिर कुछ कॉजेज़ होते हैं जो कि आपके पल्मोनरी कॉजेज़ होते हैं, और फिर कुछ कॉजेज़ होते हैं जो अदर कॉजेज़ में आते हैं, ठीक है। तो ये हम सेंट्रल साइनोसिस देख रहे हैं। सिमिलरली हम एक और कैटेगरी देखेंगे जो कि पेरीफेरल साइनोसिस है। पेरीफेरल साइनोसिस में हमारे पास कुछ ब्रॉड कैटेगरी होती है। पहले हम पेरीफेरल ही देख लेते हैं। सबसे सिंपल एग्जाम्पल है इसका लोकल वेसो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। जब एक्सेसिव कोल्ड होता है, ठीक है, उस केस में आपको लोकल वेसो कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। इसको हम लोग बोलते हैं रेनॉल्ड्स फिनोमेना, राइट। इस पर्टिकुलर केस में आपको पेरीफेरल साइनोसिस देखने को मिलता है, जो मेन इसका एग्जाम्पल है। देयर कुड बी अदर कॉजेज लाइक आर्टीरियल ऑक्लूजन, वीनस ऑब्स्ट्रक्शन, वील लुक अपॉन देम। मेन आप रेनॉल्ड्स फिनोमेना भी याद रखो। अगर मैं सेंट्रल साइनोसिस की बात करूँ तो उसमें कार्डिक कॉजेज़ होते हैं। कार्डिक कॉजेज़ में जितने भी आपके कंजेनाइटल हार्ट डिसीजेज़ हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट, अभी मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या होता है, ठीक है। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, या पीडिया में पढ़ोगे, ठीक है। एप्स्टीन एनॉमली होती है एक कंडीशन, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। लिथियम के एक्सेस में होती है ये एप्स्टीन एनॉमली होती है, ठीक है। तो ये कंजेनाइटल हार्ट डिसीजेज इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेज़ हैं, राइट। आइसेनमेंगर सिंड्रोम होता है, ठीक है। आप ये पीडिया में पढ़ोगे। तो सेंट्रल साइनोसिस में आपको क्या याद रखना है, कार्डियक कॉजेज जिसमें कंजेनाइटल हार्ट डिसीज है। पल्मोनरी कॉजेज में हमारे पास क्या क्या होता है, अस्थमा बट रेयर होता है। सीओपीडी के केसेस में आपको देखने को मिल सकता है, राइट। यू कैन इवन सी इट इन रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी फेलियर के केसेस में पल्मोनरी साइनोसिस, पल्मोनरी कॉजेज हो सकते हैं। अदर कॉजेज की बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है हाई एल्टीट्यूड, राइट। इवन मिथ हीमोग्लोबिन भी अदर कॉजेज में आता है जब ये मोर देन 1.5 ग्राम पर डेसीलीटर हो जाए। सो वी हैव वर्कड अपॉन दिस कॉजेज, राइट। तो मैंने आपको बताया ट्रंकस आर्टीरियोसिस एक कंजेनाइटल हार्ट डिसीजेस का कॉज है। आपको पता है मेरे पास दो वेसल्स निकलती हैं, है ना, एग्जिट के टाइम, एक एओर्टा और एक पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे देखो वो एक कॉमन आर्टरी के फॉर्म में निकल रही है। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट में 4 चीज़ें होती हैं, कई बार आपसे पूछा जा सकता है, तो यू शुड नो ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा होता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी अपन को देखने को मिलती है, और आपको VSD देखने को मिलता है। अगर ये याद नहीं हो रहा तो देयर इज नो इशू, यू लर्न इट इन पीडियाट्रिक्स। ये COPD वगैरह में भी देखने को मिल सकता है, अस्थमा में देखने को मिल सकता है, दैट आई टोल्ड यू। और इवन रेनॉल्ड्स फिनोमेना मैंने आपको बताया कि ब्लड वेसल्स का क्या हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। सो वेसो कंस्ट्रिक्शन, जब बहुत ठंड कोल्ड एक्सपोजर हो तो पेरीफेरल साइनोसिस हो सकता है। इवन इन केसेस ऑफ शॉक, रेनॉल्ड्स डिसीज मैंने बता दिया है, मैंने ऑक्लूजन बताया था आपको वेसल्स का, तो पेरीफेरल वस्कुलर डिसीज भी हो सकता है। वन मोर थिंग, अभी मैंने आपको बताया अदर कॉजेज में हाइट, that is high altitude, that's also very important. I still remember we had a trip to Ladakh and over there हम world highest motorable pass में हम गए थे, that was Umlingla. खारडुंगला भी सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल पास है, तो दैट वाज एट एन हाइट ऑफ मोर देन 19,000 फीट, कैन यू इमेजिन। तो वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली वी एप्रिशिएटेड साइनोसिस और पेरीफेरल साइनोसिस हमने देखा था। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू नो इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन।